हेलो, सभी को नमस्कार। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई सबकी बढ़िया चल रही होगी। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। तो हम इसी सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने सातों चरण कंप्लीट कर लिए थे। अभी तक हमने पिछली क्लास में क्या किया था? सातों चरण कंप्लीट कर लिए थे। तो हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो इसमें क्या था? प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में क्या था? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी और इसमें 4 रियासतें थी और एक ठिकाना को शामिल किया गया था। इसी प्रकार दूसरे चरण को पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ, इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी। इसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था और 2 ठिकानों को। फिर तीसरा चरण क्या था अपना? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को और इसमें उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। ठीक है। और चतुर्थ चरण वृहत्तर राजस्थान। वृहत्तर राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को और इसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया था। और इसी कारण 30 मार्च को हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। भैया अभी कमेंट सेक्शन में आया कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कराओ। तो हम पीडीएफ क्लास कंप्लीट होने के बाद में मैं फाइल सेक्शन में जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आपको एक कंप्लीट पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और अब क्या, चलो क्लास करते हैं पहले ना। तो पांचवा चरण था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को की गई थी। 15 मई 1949 को इसमें क्या किया गया था? मत्स्य संघ का वृहत्तर राजस्थान में विलय किया गया था। और किसकी सिफारिश पर? श्री शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर यह किया था। छठा चरण क्या था? वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को छठा चरण था और इसमें सिरोही राज्य को शामिल किया गया था, आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर। फिर सातवां चरण क्या था? सातवें चरण और अंतिम चरण में राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। और ये कब था? 1 नवंबर 1956 को। और इसमें किसको शामिल किया गया था? सातवें चरण में जो सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील थी, मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा को व अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था और कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। इस प्रकार अपने सातों चरण पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए थे। अभी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। देखो, हमने पीछे 3 समितियां पढ़ी है। ठीक है। एक तो पी सत्यनारायण राव समिति और एक श्री शंकर राव देव समिति हमने, और एक राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी क्या है कि आजकल पेपर में इनके सदस्य पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पी सत्यनारायण राव समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था या कौन नहीं था इनमें। ठीक है। तो आपको एक नाम अलग दे दिया जाएगा, तो आपको ये 3 नाम याद करने हैं, है ना। और पी सत्यनारायण राव समिति पे क्या हुआ था? हमने देखा था कि चतुर्थ चरण में जो जयपुर को राजधानी बनाया गया था वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें पी सत्यनारायण राव तो अध्यक्ष थे। ठीक है। पी सत्यनारायण राव तो अध्यक्ष थे और इसमें 2 सदस्य थे। 2 सदस्य कौन से थे? एक वी विश्वनाथन और दूसरे वी के गुप्ता। ये 2 सदस्य थे। तो पी सत्यनारायण राव समिति में टोटल 3 मेंबर थे। सत्यनारायण राव जी क्या थे? अध्यक्ष। और वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता इसके सदस्य थे। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद क्या है? श्री शंकर राव देव समिति। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? हमने पढ़ा था। तो मत्स्य संघ का वृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ था और पंचम चरण बना था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है। हमने पढ़ा था ना पंचम चरण। तो पंचम चरण कैसे बना था? मत्स्य संघ का वृहत्तर राजस्थान में विलय होकर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949 को बना था। ठीक है। तो इसी प्रकार शंकर राव देव समिति में भी 3 जने थे। कौन? श्री शंकर राव देव तो अध्यक्ष थे और इनके अलावा 2 सदस्य थे। ये हमें याद रखने। श्री प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और आर के सिद्धवा, ये 2 सदस्य थे। ठीक है। ये हमें याद करने हैं। और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है।
और इसकी सिफारिश तो सातवें चरण में हमने देखा था। सातवें चरण में हमने देखा था कि भाई आबू की सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील को, अजमेर को और सुनील टप्पा को शामिल किया गया था। तो ये किसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, जो कब बना था? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में बना था। ठीक है। और इसमें 2 सदस्य कौन थे? एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा KM पणिक्कर। तो आपको ये तीनों जो है ना, इनके सदस्य और इनके अध्यक्ष तो ये नाम से आ जाएंगे, बाकी इनके आपको सदस्य के नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो P सत्यनारायण राव समिति में कौन था? V विश्वनाथन और VK गुप्ता। और शंकर राव देव समिति में श्री प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और दूसरा RK सिद्धवा। इसी प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन थे? फजल अली तो अध्यक्ष थे और हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर इसके सदस्य थे। ठीक है, ये आपको तीनों याद करने हैं। अब इसके बाद देखो भाई, 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को विलय करके वृहत राजस्थान का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। ठीक है, अभी 30 मार्च को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। अभी ये जो नीचे हैं ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन आया कि सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देसी शासक तो कौन थे, है ना, तो हम देखेंगे कि बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह, बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को अपनी रियासत को भारत में विलय करने के सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देसी शासक थे, प्रथम देसी शासक थे। और सबसे बाद में किसने साइन किए थे? धौलपुर के उदयभान सिंह ने। ठीक है, तो सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे? बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने। और अंतिम शासक कौन थे? धौलपुर के उदयभान सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह अंतिम शासक थे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था कि स्वतंत्रता से पहले 3 श्रेणी के राज्य थे, A, B और C। ठीक है, इसके बाद में इनको अधिकार दिए गए थे कि या तो ये भारत में विलय हो जाएं, या फिर ये पाकिस्तान में विलय हो जाएं, या फिर अपनी स्वतंत्र रियासत रख लें। ठीक है, अपनी स्वतंत्र रियासत बनाए रखें। तो हुआ क्या था कि जोधपुर राजा हनुमंत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान से मिलकर रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था। ठीक है, तो जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। इन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये कौन थे? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, इनके साथ और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के साथ मिलकर किसको? जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था। लेकिन इस बात का पता किसको लग गया था? VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को लग गया था। तो उन्होंने बड़ी चतुराई और कूटनीति से इनको भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और 10 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, 10 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इनके साथ ही कौन थे? धौलपुर व जैसलमेर भी पहले इनके साथ थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये भी फिर भारत में शामिल हो गए। ठीक है, अब देखो भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति का गठन यह जानने के लिए किया कि भरतपुर व धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलने की पक्षधर है या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक बार शंकर राव देव समिति कहाँ पर आई थी? मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने के लिए। ठीक है, और एक बार शंकर राव देव समिति ने ये बताया कि भरतपुर और धौलपुर की जनता किस में शामिल होना चाहती है। ठीक है, कि भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलने की पक्षधर है या उत्तर प्रदेश में मिलने की पक्षधर है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज थे। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर हैं। तो भाई जनता का मत क्या है, ये जानकर इनको राजस्थान में शामिल किया गया था। अब देखो बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कथन किसका है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का है। ठीक है, अब देखो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करना चाहते थे। ठीक है, और इसी प्रकार जयपुर के मानसिंह और कोटा महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते थे। लेकिन ये सभी असफल हो गए। क्यों?
क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति और रणनीति से सभी रियासतों का विलय करके राजस्थान बनाया गया था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि राजस्थान यूनियन का गठन कौन करना चाहता था। राजस्थान यूनियन का गठन कौन करना चाहता था? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, इसी प्रकार जयपुर के शासक मानसिंह और कोटा के भीम सिंह क्या करना चाहते थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह वागड़ संघ बनाना चाहते थे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रहेगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सबको वागड़ बोलते हैं। ठीक है, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, नीचे की साइड को हाड़ौती बोलते हैं। तो इन्हीं के नाम से ये अपने अलग अलग संघ बनाना चाहते थे, लेकिन ये सभी असफल हो गए। अब देखो, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से कौन कौन शामिल हुआ था? सर टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा। और इसी प्रकार जोधपुर से कौन गया था? CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। ठीक है, तो भारत की जो संविधान परिषद बनी थी उसमें हमारे मेवाड़ से कौन गए थे? सर टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा। और जोधपुर से कौन गए थे? CS वेंकटाचारी और श्री जयनारायण व्यास गए थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, लावा ठिकाना था अपने कौन कौन से 3 ठिकाने थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। तो लावा ठिकाने को किसमें शामिल किया गया था? जयपुर रियासत में। कब? 19 जुलाई 1948 को। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो लावा को किसमें शामिल किया गया था? जयपुर रियासत में 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, अब देखो, सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। मैंने आपको बताया था कौन से चरण में? छठे और 7वें चरण में। तो छठे चरण में क्या शामिल हुआ था? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शामिल हुआ था। और 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये लिखा है मैंने इसमें कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। कौन से में? छठे चरण और 7वें चरण में हुआ था। ठीक है, अब गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू की राजधानी में विलय में प्रमुख योगदान है। अब ये आता है सवाल कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? हाथलगांव, सिरोही में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान 26 जनवरी 1950 को बी श्रेणी का राज्य और सरदार गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो, ये अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद क्या है कि भाई अजमेर मेरवाड़ा सबसे बाद में शामिल हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा कब शामिल हुआ था? 1956 में। 1 नवंबर 1956 में 7वें चरण में शामिल हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले वहाँ पर क्या थी? सॉरी, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप सभा लिखिए, धारा सभा। ठीक है, तो इससे पहले क्या थी? धारा सभा क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा में पृथक से एक विधानसभा थी और इसमें सदस्य कितने थे? 30 सदस्य थे। ठीक है, और इसके प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, और अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में विलय कब कर लिया गया? ये तो अपन ने पढ़ा ही था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो धारा सभा क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा में पृथक से एक विधानसभा थी। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, और ना 30 सदस्य थे। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर लिया गया था। ठीक है, अब देखो, एक बार तो क्या हुआ कि राजधानी जयपुर बनी राजस्थान की। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कब? चतुर्थ चरण में। ठीक है, इसके बाद एक बार और हुआ था कि नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु वर्ष 1949 में एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR पटेल। और इसमें 2 सदस्य थे, HC पुरी और HP सिन्हा। ठीक है, तो ये भी राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इन्होंने भी जयपुर को ही राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी। ठीक है, तो अगर ये सवाल आ जाए कि BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था, उसके 2 सदस्य कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है HC पुरी और HP सिन्हा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, जैसलमेर रियासत। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य किसको कहा था? जैसलमेर रियासत को। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने 3 क्लासों में इसे कंप्लीट किया है ना। 7 चरण को हमने अच्छे से पढ़ा है और लास्ट में जो भी कुछ फैक्ट थे वो मैंने करवा दिए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये क्रिप्स है, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चंस इससे बाहर बहुत कम जाएंगे। आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें कोई सुधार करना हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप पढ़िए, खुश रहिए, और कल हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है। तो आपको इसी तरह मैं पीडीएफ के माध्यम से ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक की पीडीएफ बना के मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप रेफरेंस के लिए लक्ष्य या पनोरमा की कोई भी एक बुक रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो पीडीएफ है, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।